चलो, तो बेटा देखो हम लोग आज सेंटर ऑफ मास का एक रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है जिसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हमारे पास एक ये मास है, प्लेट है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये प्लेट है, ये प्लेट पूरी भरी हुई है, ठीक है। और यहां से हमने इसका कुछ हिस्सा काट के निकाल दिया, ए 20 से इसका कुछ हिस्सा हमने यहां से काट के निकाल दिया। ध्यान से सुनो, पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहां था, ठीक है। मैंने फिर क्या किया, मैंने यहां पे आधा मास काट के निकाल दिया। आधा कितना है, इतना मास मैंने काट के निकाल दिया, ठीक है। ये मास मैंने काट के निकाल दिया। अब ये मास काटा तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास अभी भी यही रहेगा? नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कहीं यहां शिफ्ट हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा, बोलो। यहां से यहां कुछ शिफ्ट होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ। हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर को सॉल्व करने के लिए सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ, किस जगह पर आएगा, किस एक्सिस पर आएगा, वो हमें पता करने के लिए फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, जरा बताओ। सेंटर ऑफ मास के निकालने का नॉर्मल नॉर्मल सा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या, हाँ, r1 वेक्टर r2 वेक्टर, ये फॉर्मूला हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है। मतलब कहीं पूरा ऑब्जेक्ट है वहां निकालना हो, लेकिन यहां से ऑब्जेक्ट मैंने खा लिया, खाने का मतलब हटा दिया, समझ रहे हो ना। तो तुम एक इसको हम लोग कुछ एक ऐसा तरीका निकालते हैं। तरीका ये है कि मान लो हमारे पास ये पूरी डिस्क है, यही वाली, और इसका मास है m1। ये पूरी डिस्क है, फुल डिस्क, पूरी डिस्क का मास कितना है m1। और एक हमको जितना पार्ट काटना है उस वाले का मास हम लेट कर लेते हैं -2, -m2। -m2 ये मानना है हमें, माइनस ये कि क्योंकि इसको हम उठा के यहां रखेंगे तो m वाले को कुछ ना कुछ खा जाएगा और उतना एरिया खाली कर देगा। बात समझो। जब तुम इसको उठाकर जब तुम इसको उठाकर यहां पर लाकर रखोगे तो ये -m2 क्या करेगा, ये m1 वाले मास को क्या कर लेगा, खा लेगा, और इतना पार्ट क्या कर देगा, खाली। इतना पार्ट क्या कर देगा, खाली। बात समझ में आई? मतलब हम लोग पिछला क्लास 10th वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर हमें एरिया निकालना होता था, जैसे ये हमारे पास एक ले लेते हैं, चलो ये वाला, और इसका एरिया निकालना तो इतना पार्ट इसमें कटा होता था, तो इस पूरे का एरिया निकाल कर, इसका एरिया निकाल कर, इसके एरिया से इसके एरिया को माइनस कर देते थे। सेम वही क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मान लो इस पूरी डिस्क का मास m था, और जितना मास गायब हुआ है उसको -m2 मान लेते हैं, और इसको उठा के तुम जैसे ही यहाँ पे क्या करोगे, उसको उठा के जैसे ही तुम यहां क्या करोगे, पुट करोगे, तो इतना मास क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, है ना। खाली हो जाएगा ना। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहां का मास क्या है, m2। क्या है बेटा मास, m2। तो अब यहां का अगर सेंटर ऑफ मास का हम फॉर्मूला निकाले इसके बेसिस पर, हम पूरे का मास में से इतना मास माइनस कर देंगे, तो इतना इतना पोर्शन पूरा निकल आएगा ये वाले, और इसी का तो सेंटर ऑफ मास फिर आएगा ना, क्योंकि ये वाला एरिया तो हम माइनस कर देंगे ना मास। तो क्या फॉर्मूला बनेगा RCOM का, बोलो। m1 m1, इसकी रेडियस हम क्या मान के चल रहे हैं, r1, और इसकी रेडियस क्या मान के चल रहे हैं, ये है r1 रेडियस, ठीक है। क्या है, r1, और इस वाले सेंटर की रेडियस कितनी है, r2। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका मास कितना है, m1, इसकी रेडियस कितनी है, r1। ये बात समझ में आई। अच्छा, फिर प्लस मास कितना है, -m2, इसकी रेडियस क्या है, r2, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस
माइनस ये माइनस लगा दिया। फिर टोटल मास में से रिमेनिंग मास क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये आपका क्या निकल आया। तो ये जो m1 मास है ये होल बॉडी का मास है, पूरी बॉडी का मास है, समझ रहे हो ना, होल बॉडी का मास है। और ये रिमेनिंग पार्ट का मास है, कौन से पार्ट का, रिमेनिंग पार्ट का मास है। बात समझ में आ रही है। रिमेनिंग मतलब जो गायब होगा, जो हटेगा। तो हमारा ओवरऑल फॉर्मूला क्या निकल के आया कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अब समझ में आया, आया कैसे, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से सुनो, आगे बढ़े। ये चीज अगर क्लियर हो गई हो तो बहुत बढ़िया है। क्या अब ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, हाँ ये वाला फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मास अगर गिवन हो तो इतना नोट कर लीजिए, नोट करना हो नहीं तो आगे बढ़े। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे पास एक होल डिस्क थी, ठीक है, जिसका मास कितना था, हमने माना था m1, और एक छोटी डिस्क थी जिसका मास हमने कितना माना था, -m2। अगर इस डिस्क को यहां रखेंगे तो क्या होगा, इतना एरिया क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, गायब हो जाएगा ना। मतलब बेटा अभी मैं वो नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां से ये इतना इतना मास क्या हो गया, गायब। इतने मास का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लो, सेंटर ऑफ मास कह लो, है ना। तो ये चीज मैंने आपको दिखा दिया कैसे आएगा। क्या होता है RCOM का फॉर्मूला, m1 r1, इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2। तो m1 r1 माइनस m2 r2 अपॉन m1 माइनस m2। ये कौन सी बॉडी है, होल बॉडी है, और ये रिमेनिंग पार्ट, बॉडी का रिमेनिंग पार्ट जो कि बाहर निकल चुका है। बात समझ में आई इतनी या नहीं, इतनी बात क्या क्लियर हुई है आपको, ठीक है। आपको याद दिलाता हूं सिग्मा। सिग्मा कितने बच्चों को याद है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा बताओगे, सिग्मा क्या था, पीछे पढ़े थे, मास पर यूनिट, हाँ बोल दो रही गो मास पर यूनिट एरिया, क्या होता है एरिया, समझ में आई बात। तो मास पर यूनिट एरिया का मतलब समझ रहे हो, इतने एरिया का कितना मास या इतने एरिया का कितना मास, मास पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं, सिग्मा। गधे, सरफेस मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, याद आ रहा है, सेंटर ऑफ मास में ही पढ़ाया था, गधा है। तो सोचो सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया, मतलब मास और एरिया। ध्यान से सुनना, अगर एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर तो मास कितना होगा पर यूनिट एरिया, सिग्मा। अगर एरिया होता है 2 मीटर स्क्वायर तो सिग्मा होगा 2 सिग्मा। अगर एरिया होता है 3 मीटर स्क्वायर तो मास होगा 3 सिग्मा। अगर एरिया होता है 4 मीटर स्क्वायर तो मास होगा 4 सिग्मा। अगर इसी तरह एरिया होता है ए तो मास कितना होगा, ए सिग्मा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का मास पर यूनिट एरिया कितना होगा, सिग्मा। 2 का 2 सिग्मा, 3 का 3 सिग्मा, तो ए का ए सिग्मा। अच्छा, इस पूरे डिस्क का एरिया हम A1 मान लेते हैं, इस जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया A2 मान लेते हैं। मान लिया जाए, मान लिया जाए। तो ये बताओ तुम, ये बताओ इसका मास क्या रख सकते हो, सिग्मा इंटू A1 रख सकते हो। मास क्या रख सकते हो, सिग्मा इंटू A1 R1 माइनस M2 क्या रख सकते हो, सिग्मा इंटू A2 R2 अपॉन मास M1 क्या रख सकते हो, सिग्मा A1 माइनस सिग्मा A2। क्या कहते हो, ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो सिग्मा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, A1 R1 माइनस A2 R2 अपॉन A1 माइनस A2, और सिग्मा बाहर ले लो। सिग्मा सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय। एक और फॉर्मूला निकल आया RCOM निकालने का,
A1 R1 माइनस R2 अपॉन A1 माइनस A2। अब तुम एरिया के द्वारा भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो गायब बॉडी का। अगर कोई बॉडी यहां से गायब हो जाती है आधी, तो एरिया के द्वारा एरिया माइनस करके क्या कर सकते हो, क्लास 10th वाला बताया था ना अभी, पूरे का एरिया निकाल लो, फिर जितना एरिया कटा है उसका एरिया निकाल लो, दोनों माइनस कर दो, तो वही सेम फॉर्मूला मैंने डिराइव करके दिखा दिया। कोई भी बॉडी हो, हर चीज का एरिया तो होगा ना। आर तो रेडियस बताया जाएगा ना। हाँ, सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया, मास की वैल्यू सिग्मा A1। 1 मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर के लिए 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर के लिए इसका एरिया A1 इसका एरिया A2। माना है ना, इसका एरिया A1 इसका एरिया A2, यही तो आके यहाँ गायब हो जाएगा A2 एरिया, तो पूरे A1 एरिया से A2 एरिया क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे। तो सेंटर ऑफ मास निकालने का एरिया के टर्म में ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब बेटा हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करेंगे तो अब आपको और अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किसी का एरिया निकालना है, जैसे तुमसे बोला गया ये ट्रायंगल है, इसके अंदर ये हमने सर्कल शेप का एरिया काट के निकाल दिया, तो इतने का इतने का इतने का एरिया बताओ। तो तुम क्या करोगे, पहले ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, फिर सर्कल का एरिया निकालोगे, इसका A1 इसका A2, तो A1 में से A2 को क्या कर देते थे, माइनस, तो इतने इतने पार्ट का एरिया निकाल आता था, याद आया। सेम उसी तरीके से यहां तुमको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो यहां पे भी एरिया के टर्म में तुम निकाल सकते हो, जो कि फॉर्मूला हमने दिखा दिया आपको इजली, समझ में आ गया। चलो एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, आया तो है ना पेपर में, लेकिन चलो यही सेम क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। भैया के पेपर में क्वेश्चन आया है, नोट कर लीजिए आप लोग। बेटा एक क्वेश्चन है, लिखिए, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क of radius r, a circular hole of radius r by 2 is cut out, काट के बाहर निकाल लिया, the center of the hole is at r by 2 from the center of the original disk. Locate the center of gravity of the resulting फ्लैट बॉडी। तो ये क्वेश्चन आया है विभव के यहाँ, ठीक है, ये लो पेपर, इस क्वेश्चन को हम लोग लगाने चल रहे हैं, और अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है सेम उसी से रिलेटेड है, कुछ अलग आपको नहीं करना। तो क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं, एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस r है, सर्कुलर होल रेडियस से मतलब आधे रेडियस से आधा सर्कल हम काट के निकाल देते हैं, तो उसका ओरिजिनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा। ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग लिख चुके होंगे, सुनो ध्यान से। ये बेटा एक डिस्क है, अब क्वेश्चन कह क्या रहा है ये ध्यान से सुनना, मैं बोलने क्या जा रहा हूं। ये इसका डायमीटर है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, क्या बोल रहा है, रेडियस r है, रेडियस कितनी है r, ठीक है, और बोल रहा है अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r by 2 इज कट आउट द सेंटर ऑफ द होल, मतलब यहां से हम लोग क्या करेंगे,
आधे से क्या करेंगे, एक हम लोग सर्कल काट देंगे, ये, ठीक है, ठीक है। और इसका रेडियस कितना होगा, r/2। ये बात समझ में आ गई। अब इसको साइड कर दो, इसका कितना होगा, r/2, ठीक है। मतलब एक हमारे पास क्या है, समझ में आ गया होगा, एक डिस्क है, आधे रेडियस से मैंने एक सर्कुलर फॉर्म में कट करके बाहर कर दिया है। ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हम मान लेते हैं जो इसका सेंटर है ये ओरिजिन पर है, 0,0, याद करो, हमें ये तो मानना पड़ता है ना, एक किसी को लेट करना होता है ओरिजिन। और इसको हम मान लेते हैं कहां पर है, r/2 पर है, यानी हम क्या बोलेंगे, r/2, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस वाले, इसका जो ये जो पार्ट काटा है इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, r/2, 0। इसका कोऑर्डिनेट तो यही होगा ना। और तुम्हें इतने पार्ट में क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास कहां पे शिफ्ट होगा। पहले इसका यहां पे था सेंटर ऑफ मास, इतना एरिया तुमने काट के बाहर निकाल लिया, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर साइड शिफ्ट होगा, वही तुम्हें निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। बताओ बेटा फॉर्मूला क्या था। अब एक बात ध्यान रखना, यहां हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम XCOM निकालते हैं, ठीक है भाई। कोऑर्डिनेट हमको चाहिए दो, तो एक x एक्सिस पे चाहिए, एक y एक्सिस पे। पहले x एक्सिस पे निकाल लेते हैं, XCOM। तो क्या लिखोगे, A1 एरिया के द्वारा हम निकाल रहे हैं ना, x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2। रुक जाओ बेटा, बता रहे हैं, फॉर्मूला तो लिख लेने दो, इतनी जल्दी काहे है, किस चीज की है, पलमेल निकल रहा है। तो A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2, ये बात तो समझ में आई गई होगी, ठीक। चलो, एरिया 1, ये आपकी पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है जिसको आपने कट किया है, ठीक है। पहली बॉडी का एरिया क्या होगा भाई, A1 मतलब पूरे होल बॉडी का एरिया, तो होल बॉडी का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखोगे, पाई, रेडियस कितनी है, r स्क्वायर, इंटू x1, ये कहां पे x पे 0, तो इंटू 0 माइनस, इसका एरिया क्या होगा, अबे m1 कहां से आ रहा है, एरिया कितना है, पाई r/2 का होल स्क्वायर, x2 कितना है, r/2, 0, यानी r/2। बोलो ये बात कितने बच्चों को आई समझ में। अभी देखो बहुत आसान तुमको लगेगा ये। फिर क्या करोगे, एरिया 1 में से एरिया 2 माइनस कर दो, तो एरिया 1 कितना था, पाई r स्क्वायर, माइनस एरिया 2 पाई r/2 का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा पाई r³ अपॉन 4 अपॉन, अब यही लिए हम कही थे, एक एक स्टेप बताइए, अब कहो, या r स्क्वायर हो जाइए और या r⁻1 r³ हो जाइए, नहीं करके दिखा देते हैं, ये r स्क्वायर बाई 2 × 2 = 4 इंटू r/2, ठीक है, अपॉन में क्या है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। हाँ रुक जाओ, अपनी बात से ना पलटो, अब ये r स्क्वायर बाई 4 और ये पाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात ना पलटो, आओ अभी देखो, आगे देखो, तो ये क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर और r क्या हो जाएगा, r³, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 अपॉन, ये कितना आएगा बताओ, पाई कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 4। बोलो सही है, ये आवा कि नहीं आवा, ये वाला आया कि नहीं आया, ये क्या आया, आई बाहर ले लोगे, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 होगा, 4 × 1 = 4, 1 × 1 = 1, तो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। हाँ रुक जाओ भैया, पाई से पाई क्या हो गया,
तो ये क्या आया, आर क्यूब अपॉन में कितना आ जाएगा 8 इंटू 3r², और ऊपर क्या चला जाएगा 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, r² से r क्यूब कितना आया r/6। सही है, देख लो कट्टम कुट्टी सब सही है। तो तुम्हारा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर आ रहा है, और एक बात ध्यान रखना, ये 0 होगा, ये माइनस है, तो आगे माइनस लगाना मत भूलना, ये -r/6 आएगा। क्या आएगा बेटा, -r/6। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, ध्यान से देखना, इसका मतलब ये समझ रहे इधर साइड नहीं, इधर साइड तुम r/6 आओगे तो r/6 पे कितना आओगे, r/6 पॉइंट यहां तुम्हें जहां मिलेगा वहीं होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्स एक्सिस पे। कहां पे, एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे तुम्हें अगर निकालना पड़े बेटा, ध्यान से सुन लो, वाई एक्सिस पे तुम निकालोगे ना YCOM, वो आएगा 0। पूछो क्यों, क्योंकि यहां y 0 है और ये भी y 0 है। इसका कोऑर्डिनेट का y देखो 0, इसका कोऑर्डिनेट का भी y देखो 0, तो ओवरऑल y कितना आएगा 0, यानी तुम्हारा आएगा -r/6, 0। इस कोऑर्डिनेट पे तुम्हें मिलेगा RCOM, यानी सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ गई बात या नहीं, नोट कर लीजिए। चलो देखो, तो आपका देखो y एक्सिस पर यहां का कोऑर्डिनेट क्या है 0, और यहां का भी क्या है 0। अगर आप रखोगे YCOM निकालने चलोगे तो A1 y1 माइनस A2 y2 अपॉन A1 माइनस A2, तो यहां भी 0 रखोगे, यहां भी 0 रखोगे, ओवरऑल क्या आ जाएगा, तो यानी हमारा सेंटर ऑफ मास कहां निकल के आएगा, उसकी पोजीशन -r/6, 0 पे। समझ में आ गया या नहीं, क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बना के दे रहे हैं, इसको करके आपको लाना होगा, ठीक है, हैं? और आज मैं वाला चेक करूंगा, फिर कल ये वाला चेक करूंगा। ये आपके पास एक कटा हुआ सर्कल है, चलो इतने पार्ट में आपको सेंटर ऑफ मास पता करना है, कहां होगा। ओरिजिनल डिस्क का डायमीटर, ओरिजिनल डिस्क का डायमीटर, ओरिजिनल डिस्क डायमीटर है 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, नोट कर लीजिए। और रिमूव डिस्क का डायमीटर कितना है, रिमूव्ड डिस्क डायमीटर कितना है 49 सेंटीमीटर, 49 नहीं 42। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए -9,0, ऑप्शन नंबर बी 0,9, ऑप्शन नंबर सी 7,0, ऑप्शन नंबर डी 6,0। चलिए ये ऑप्शन है, आपको इसको सॉल्व करना है। लगाओगे कैसे आपको पता है, आपको सीधे सीधे क्या निकालना है, XCOM। क्या निकालना है बेटा, XCOM इज इक्वल टू A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2, दैट्स इट। कर लोगे या नहीं, है ना। तो बताओ, ये बताओ, इसका अगर रेडियस होता तो कुछ यहां पे सेंटर होता, है ना, और इसका सेंटर कुछ यहां पे होता बीच में, है ना। तो इसका डायमीटर टोटल बाहर वाले का कितना है 56, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 28। इसकी रेडियस अंदर वाले कितनी 42, तो इसकी कितनी होगी 21। तो इस वाले पॉइंट को 0,0 एज्यूम कर ले, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी 28 में से 21 माइनस कर दो, कितना आएगा
7। तो मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो एरिया क्या रखोगे? एरिया A1। A1 क्या होगा? पाई, और इसकी रेडियस कितनी है? 28, यानी 28 का स्क्वायर इंटू x1। x1 कितना है? 0 माइनस, सही है ना? x1 रखना है ना, और इसको क्या रखोगे? इस वाले पॉइंट क्या निकला? 7,0 गधे, क्या निकला? हाँ, एक्स एक्सिस पे हो ना। गाली का कागज, गधे तो बोले हैं। पाई आर स्क्वायर, आर इसका कितना है बेटा? 21, 21 का स्क्वायर इंटू x2 कितना है? x2 कितना है बेटा? ये x1, ये x1, ये x2, x2 कितना है? 7 अपॉन पाई आर यानी 28 का स्क्वायर माइनस पाई 21 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, आंसर बताओ। तो पाई 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 कैंसिल, पाई पाई लौटा दूंगा, समझ में आई बात? तो पाई पाई काट दिया। हाँ, तो यहां क्या बचा? ये तो 0 हो गया पूरा, तो यहां माइनस पाई इंटू 21 इंटू 21 इंटू 7 अपॉन, ये बताओ क्या आएगा? 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर करके बताओ कितना आएगा? तो देखो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 28 प्लस 21, 28 माइनस 21। भाई तुमको स्क्वायर आता है, कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा। अच्छा, यहां से पाई तो खत्म हो गया ना। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 21 इंटू 21 इंटू 7 माइनस का अपॉन, ये कितना आ जाएगा? ये 9 और 4, और ये इंटू कितना आ जाएगा? 7, 7 से 7, और 7 3 जे 21 जाएगा, 3 7 जे 21, और 3 1 जे 3 19 जाएगा, नहीं जाएगा? 7 से जाएगा, 7 3 जा, ठीक है, और जाएगा 7 जे 7 7 4 7 3, हाँ ठीक है, यानी 3 3 माइनस 9, यानी x क्या आ रहा है? x आ रहा है -9, y है 0, देख लो, y यहां भी 0, y1 और y2 0, यानी -9, 0। ये कोऑर्डिनेट है आपका पहला। समझ में आ गया या नहीं बोलो? कंफर्म? नोट कर लो।